नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। अगर आप भी जमीन या फ्लैट रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो आप उससे पहले समझ लें, क्योंकि नीतीश सरकार ने इसके नियम में बदलाव कर दिया है। जी हां, अक्सर ऐसा होता था कि आप फ्लैट या फिर कोई जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए आपको 4 गवाह जो है वो लेकर जाने होते थे। इससे क्या होता था कि जो निबंधन ऑफिस होता था, रजिस्ट्री ऑफिस होता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। लेकिन अब इसको लेकर ही नीतीश सरकार ने नियम जो है वो बदल दिया है और ये नियम 1 जून से लागू हो जाएगा। बता दें कि किस तरीके से राज्य में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के रजिस्ट्री का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब इनके निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता जो है वो समाप्त होने जा रही है। अब किसी तरह के निबंधन में 2 या 4 गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही जो क्रेता है यानी कि जो खरीद रहे हैं वो, और ना ही जो बेच रहे हैं वो। इस नए प्रावधान के तहत रजिस्ट्री ऑफिस में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही जाएंगे और उसके अलावा कोई तीसरे व्यक्ति वहां जाते हैं तो उनकी आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा है। इसके लिए 1 जून तक की जो डेडलाइन है वो दी गई है और इस बदलाव में सिर्फ जमीन, फ्लैट के जो क्रेता और विक्रेता होंगे वही वहां पर जा पाएंगे और इसके लिए क्रेता या फिर जो खरीदने वाले हैं उन्हें अपना आधार नंबर जो है वो देना होगा, जिसके कारण ही ये जो डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन में तमाम चीज़ें जो है वो अपडेट किया जा सके। और इतना ही नहीं, जो क्रेता और विक्रेता है उन्हें अपना बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए जो चीज़ें हैं वो भी देनी होगी। इसी के साथ यह भी आपको बता दें कि आखिर ये चीज़ें जो है, ये जो बदलाव है वो क्यों ज़रूरी हो पाया है। तो निबंधन ऑफिस में ज़मीन, फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान लोगों की बेवजह वहां पर भीड़ जमा हो जाती थी और भीड़ को कम करना ही मकसद रहा है। और एक रजिस्ट्री ऑफिस में 4 या इससे अधिक गवाह होने की जो जमावड़ा है वो हो जाती थी। इससे ऑफिस में जो भी कामकाज हो रहे होते थे वो भी बाधित होती थी और कई बार ऐसा भी होता था कि जो भी काम है या फिर रजिस्ट्री कराने का जो एक समय है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। और कई मायनों में गवाह जुटाने में ऐसे होते थे कि जो बिचौलिया होते थे वो भी इसमें फ़ायदा उठाना चाहते थे और वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाते थे। इन तमाम बातों को ही ध्यान में रखते हुए यह नई प्रणाली जो है वो बहाल की जा रही है और राज्य में छोटे बड़े सभी तरह के 137 रजिस्ट्री ऑफिस है और इन सभी में रोजाना औसतन 5000 रजिस्ट्री जो है वो होते हैं। और ऐसे ही होता है कि जैसे ही क्रेता और विक्रेता ऑफिस जाते हैं अपने फ्लैट, ज़मीन को रजिस्ट्री कराने के लिए, तो जो गवाह लेकर वहां पर जाते थे उसके कारण ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा काम में भी समय लग जाता था, सही समय पे काम नहीं होता था। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जो भी ज़मीन बेच रहे हैं या फिर जो खरीद रहे हैं, या फिर इस तरीके से कहा जाता था कि गवाह को लेकर जाना है, 2-4 गवाह जाएंगे, तो वो जो है वो अब खत्म हो गया है। अब जिन्हें ज़मीन लेना है या फिर जिन्हें फ्लैट लेना है वही वहाँ पर जाएंगे और जो जिनको बेचना है वही वहाँ पर जा पाएंगे, जिससे कि सारी चीज़ें जो है वो एक सही समय पर संपन्न हो सके। तो जो लोग भी फ्लैट, मकान या फिर ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे हैं तो उनके पास ये भी समस्या आती थी कि भाई गवाह हम कहाँ से लेकर जाए, कौन जाएगा, नहीं जाएगा, तो वो एक बाध्यता जो है वो भी खत्म हो गई है। तो बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।